खत्म होगा शेख हसीना का वनवास, बांग्लादेश जाएगी वापस, तारिक रहमान के लिए कुर्बानी देगा भारत। वो नेता जिन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया, जो अगस्त 2024 में देश छोड़कर भारत आ गई, जिनकी पार्टी को खत्म मान लिया गया, आज उसी पार्टी के दफ्तरों के ताले टूट रहे हैं। ढाका से लेकर चटगांव तक अचानक हलचल है। बंद पड़े कार्यालय खुल रहे हैं, झंडे फिर लहराने लगे हैं। क्या ये सिर्फ ताले खुल रहे हैं या सत्ता की वापसी की पटकथा लिखी जा रही है? क्या शेख हसीना का राजनीतिक वनवास खत्म होने वाला है या ये सिर्फ सियासी ताकत दिखाने की रणनीति है? आज हम बांग्लादेश की इस बड़ी हलचल की गहराई में जाएंगे, जहां ताले सिर्फ दफ्तरों के नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों के भी खुलते दिख रहे हैं। सत्ता से बाहर लेकिन खेल खत्म नहीं। अगस्त 2024 में सत्ता से बाहर होने के बाद शेख हसीना भारत चली गई। उनकी पार्टी अवामी लीग पर राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। हालिया चुनाव में पार्टी हिस्सा भी नहीं ले सकी। बहुतों ने मान लिया खेल खत्म, लेकिन राजनीति में खत्म शब्द अक्सर अस्थायी होता है। चुनाव के बाद अचानक तस्वीर बदलती दिख रही है। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि कई जिलों में बंद पड़े पार्टी कार्यालय खोले जा रहे हैं, कार्यकर्ता साफ सफाई कर रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर टकराव और जवाबी कब्जे की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब बड़ा सवाल, ये सब किसके इशारे पर? क्या ये जमीनी स्तर पर स्वतःस्फूर्त संगठनात्मक प्रतिक्रिया है या फिर किसी बड़े राजनीतिक समझौते का हिस्सा? कुछ सूत्रों का दावा है कि शेख हसीना डिजिटल माध्यम से लगातार अपने कोर लीडर्स के संपर्क में है। कुछ स्थानीय चर्चाएं इशारा करती है कि चुनाव से पहले कुछ विपक्षी नेताओं से बैक चैनल बातचीत हुई थी। क्या सत्ता परिवर्तन के बाद नई राजनीतिक स्पेस बन रही है या फिर विपक्ष को संतुलन में रखने की रणनीति? राजनीति में स्थायी दुश्मनी नहीं होती, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। क्या एंटी हसीना लहर ठंडी पड़ रही है? विश्लेषक मानते हैं कि देश में अस्थिरता, महंगाई और अनिश्चितता ने जनता को थका दिया है। जब आर्थिक दबाव बढ़ता है तो जनता का मूड भी बदलता है। एंटी हसीना लहर अब ठंडी पड़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ बदल गया, लेकिन ये संकेत जरूर है कि कुछ लोग स्थिरता चाहते हैं। अवामी लीग अब खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में पेश कर रही है। उनका तर्क है कि लोकतंत्र में एक संतुलित विपक्ष जरूरी है। अगर विपक्ष गायब होगा तो सत्ता निरंकुश हो सकती है। लेकिन विरोधियों का सवाल भी मजबूत है। क्या वही नेतृत्व जिस पर गंभीर आरोप लगे वो फिर से राजनीतिक मुख्यधारा में लौट सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या शेख हसीना खुद वापसी का जोखिम लेंगी? क्योंकि वापसी सिर्फ राजनीतिक नहीं होगी, वो कानूनी, कूटनीतिक और सुरक्षा से जुड़ा बड़ा फैसला होगा। भारत फैक्टर, असली रणनीतिक परत। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, भारत फैक्टर। शेख हसीना का भारत में होना सिर्फ एक व्यक्तिगत शरण नहीं है, ये दक्षिण एशिया की राजनीति का एक बड़ा संकेत है। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पिछले दशक में सीमा सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, ट्रांजिट कॉरिडोर, ऊर्जा कनेक्टिविटी और व्यापार के स्तर पर मजबूत हुए थे। अगर अवामी लीग दोबारा सक्रिय होती है तो ये भारत के लिए एक रणनीतिक संतुलन का सवाल बन जाएगा। भारत किसी भी सूरत में सीधे हस्तक्षेप नहीं करेगा क्योंकि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है, लेकिन क्षेत्रीय स्थिरता भारत की प्राथमिकता है। अगर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उसका असर पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और आर्थिक परियोजनाओं पर पड़ सकता है। यही वजह है कि नई दिल्ली हर घटनाक्रम को बेहद बारीकी से देख रही है। भारत के सामने दो चुनौतियां होंगी। पहली, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान बनाए रखना। दूसरी, रणनीतिक हितों की रक्षा करना। अगर शेख हसीना की वापसी की संभावना बनती है तो ये सिर्फ ढाका की खबर नहीं होगी, ये पूरे दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को प्रभावित करेगी। और अगर उनकी वापसी नहीं होती तो भी भारत को नए सत्ता ढांचे के साथ संतुलन बनाना होगा। यानी भारत के लिए सिर्फ व्यक्ति का सवाल नहीं, ये दीर्घकालिक रणनीति का मामला है। बांग्लादेश आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां हर चाल अगली चाल को तय करेगी। दफ्तरों का खुलना सिर्फ ताले खुलना नहीं, ये एक संदेश है। संदेश सत्ता को भी, संदेश विपक्ष को भी और संदेश जनता को भी। अब सवाल आपसे, क्या शेख हसीना कभी बांग्लादेश वापस लौट पाएंगी या उनकी राजनीति अब सीमाओं के पार से ही संचालित होगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि दक्षिण एशिया की राजनीति हम सबको प्रभावित करती है। जय हिंद।